हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विद मोनिका ओझा के चैनल पर। दोस्तों, इस सेशन में आप जानेंगे एक ऐसे देश के इतिहास के बारे में जिसने कभी बहुत ही मुश्किलों का सामना किया है। ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद आज वो देश आजाद है और वो देश है इजराइल। इजराइल देश आज आजाद कैसे है, इसका इतिहास क्या रहा है, यहाँ के नागरिकों ने क्या क्या झेला है, कौन कौन सी कठिनाइयों से वो गुजरे हैं, इनसे जुड़ी सभी जानकारियां इस एक ही वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपको पूरे इजराइल के आजाद होने की, इजराइल एक स्वतंत्र देश है आज और कैसे बना, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इजराइल का इतिहास। दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म के अनुसार यहूदी धर्म लगभग 3000 साल पुराना है। इस धर्म की शुरुआत हुई थी यरूशलेम शहर से, जो आज इजराइल की राजधानी है। और ये यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की पवित्र जगह में से एक है। यहूदी धर्म की शुरुआत पैगंबर अब्राहम ने की थी। इनको ईसाई और मुस्लिम धर्म के लोग भी ईश्वर का दूत मानते हैं, क्योंकि बाद में यहूदी से ही ईसाई और इसी से इस्लाम धर्म बना था। पैगंबर अब्राहम के बेटे का नाम था आइजैक और इनके पोते का नाम था याकूब। याकूब को जमैक के नाम से भी जाना जाता है। याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब के 12 बेटे और एक बेटी थी। याकूब के जो 12 बेटे थे, उन्होंने 12 यहूदी कबीले बनाई थी। याकूब ने इन 12 यहूदी कबीलों को इकट्ठा किया और इजराइल की स्थापना की। याकूब के एक बेटे का नाम था यहूदा, जिसके कारण ये पीढ़ी यहूदी कहलाई थी तथा उनकी मुख्य भाषा थी हिब्रू और इनका धार्मिक ग्रंथ है तनख। अब बात करते हैं आज से करीब 2200 साल पहले की, जब यहूदी राज्य अस्तित्व में आया था। उस समय यहूदी और यूदा राज्य में राज करते थे। यहूदी राज्य में कई सारे राजा हुए, जैसे डेविड, साउल, सोलोमन के बाद इजराइल धीमे धीमे बिखरने लगा और देखते ही देखते संयुक्त इजराइल पूरा बिखर गया और इजराइल, यरूशलेम और यूदा अलग हो गए। इसके बाद इजराइल का विखंडन यहीं नहीं रुका। याकूब के 12 बेटों के बनाए हुए जो 12 कबीले थी, उन पर असीरिया साम्राज्य ने हमला कर दिया और 12 कबीले इधर उधर हो गए। उसके बाद साल 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य ने भी यहूदियों पर हमला कर दिया, जिससे पूरे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए और इस हमले में यहूदियों के किंग डेविड मंदिर को भी तोड़ दिया गया, जिसके प्रति यहूदियों की बहुत बड़ी आस्था थी। और इस हमले के बाद मंदिर की सिर्फ एक ही दीवार बची रह गई और ये दीवार आज भी मौजूद है और इसे कहा जाता है वेस्टर्न हॉल। इस हमले की घटना को कहा जाता है एक्सोडस। इस वेस्टर्न हॉल के पास ही एक एलेक्सा मस्जिद और ईसाइयों की पवित्र चर्च भी है, जहां पर ईसा मसीह को सूली पर टांगा गया था। यहूदियों के वेस्टर्न हॉल के टूटने के बाद ही पूरे यहूदी पूरी दुनिया में बिखर गए। यहूदी का बुरा समय यहीं पर नहीं रुका। लोगों के बीच में ये भ्रम भी फैलाया गया कि यहूदी बहुत चालाक होते हैं और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये भ्रम के चलते दुनिया के सभी लोग यहूदियों से चिढ़ने लगे।
अब क्योंकि एक्सोडस की घटना के बाद ज्यादातर यहूदी अमेरिका और यूरोप में जाकर बस गए थे, क्योंकि पूरी दुनिया में यहूदियों को लोग बुरा मानते थे और कई सारे यहूदी सैनिक विभिन्न यूरोपीय सेनाओं में भी थे। पूरी दुनिया में यहूदियों को अपनी पहचान छुपाने तक की मंजूरी नहीं थी, इसीलिए सेना में भर्ती सेनाओं और अन्य लोगों को अपने कपड़ों के ऊपर सितारे के डिजाइन में एक बिल्ला लगाना पड़ता था ताकि उन्हें अलग से पहचाना जा सके। इस निशानी को कहा जाता था डेविड का सितारा। इसी से यहूदी पहचाने जाते थे और पहचान छिपाने पर उन्हें दंड दिया जाता था। इसके बाद यहूदियों के लिए युग प्रारंभ हुआ थियोडोर हर्जल का, जिनका जन्म हुआ था 2 मई 1860 में। ये वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, पर क्योंकि ये भी एक यहूदी थे इसलिए लोग इनसे भी चिढ़ते थे और बुरे ख्याल इनके लिए भी रखते थे। इसी कारण से इन्हें वियना छोड़कर फ्रांस आना पड़ा और वहां पर ये एक न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करने लगे। अब बात करते हैं 1890 की, जब फ्रांस रशिया से एक युद्ध हार गया था। फ्रांस में एक युद्ध की जांच रिपोर्ट तैयार की गई और इस फ्रांस की हार की जिम्मेदारी डाल दी गई थी एक यहूदी ऑफिसर पर, जिससे एक बार फिर से ये साबित हो गया था कि लोग जो है वो सच में यहूदियों से चिढ़ते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया था थियोडोर हर्जल ने और इस पूरी घटना के बाद से उनका मन और भी ज्यादा टूट गया था और उन्होंने फिर ये तय किया कि वह दुनिया में फैले सभी यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और एक अलग देश बनाएंगे जो सिर्फ यहूदियों का देश होगा, यहूदियों के लिए होगा। इसके बाद थियोडोर हर्जल ने 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड ज़ायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस बनाई। जब यह संस्था बनी तो दुनिया भर के फैले यहूदियों ने बड़ी मात्रा में चंदा देना शुरू कर दिया। फिर यह संस्था धीरे धीरे काफी बड़ी होने लगी। हर साल सम्मेलन होने लगे और बड़ी मात्रा में यहूदी इस संस्था को बैनर तले इकट्ठा होने लगे। यहूदियों के लिए धीमे धीमे सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन तभी 1904 में थियोडोर हर्जल की दिल की बीमारी के कारण मौत हो गई। इसके बाद शुरुआत हुई प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध से पहले आज के समय में जो टर्की है, पास के बड़े इलाकों में ओटोमन साम्राज्य फैला हुआ था। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के लिए बालफोर समझौता हुआ। इस समझौते में ब्रिटेन ने यहूदियों से कहा कि यदि ब्रिटेन ओटोमन साम्राज्य को हरा देगा तो यहूदी लोगों को फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश देगा। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों को यरूशलेम देश की तरफ पलायन करने के लिए कहा गया। यहूदियों की संस्था WZC की संस्था को लगा कि यदि ब्रिटेन अपना वादा पूरा करेगा तो उस समय फिलिस्तीन में बसने के लिए एक बड़ी मात्रा में यहूदी होने चाहिए। इसीलिए WZC ने क्या किया? WZC ने दुनिया भर के यहूदियों से यरूशलेम जाने को कहा, लेकिन ब्रिटेन ने यहूदियों को धोखा दे दिया और बालफोर समझौते को लागू ही नहीं होने दिया। इसके 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद यहूदियों के साथ ऐसी घटना हुई जिसने यहूदी इतिहास को बदल कर रख दिया। फिर युग प्रारंभ हुआ जर्मनी के हिटलर का। हिटलर ने यहूदियों के लिए दुनिया के सामने अपना सबसे क्रूर रूप रखा। उसने करीब 60 लाख से भी ज्यादा यहूदियों की विभिन्न तरीके से यहूदियों को मार डाला। हिटलर ने छोटे छोटे यहूदी बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हिटलर का मुख्य तरीका था गैस चैम्बर में यहूदियों को भरकर मार डालना। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब पूरी दुनिया में ये बात फैली कि यहूदियों के साथ इतना क्रूर बर्ताव हुआ है। इसके बाद पूरी दुनिया के लोगों की संवेदनाएं यहूदियों के साथ जुड़ गई। इसी के चलते साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यहूदियों के बालफोर समझौते को यानी कि सालों पुरानी मांग को पूरा किया।
संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा मुसलमानों को और दूसरा यहूदियों को दिया जाएगा और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा, क्योंकि यरूशलेम शहर जो है वो मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों तीनों का धार्मिक स्थल है। लेकिन फिलिस्तीन के नागरिकों को ये योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिलिस्तीन उस समय चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ था, जैसे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन से। इन सभी देशों का ये कहना था कि कभी किसी मुस्लिम कंट्री ने यहूदियों पर अत्याचार नहीं किया है। अगर यहूदियों पर किसी ने अत्याचार किया है तो वो है यूरोपीय देश और ईसाई। अगर इन्हें अलग देश देना ही चाहते हो तो किसी यूरोपीय कंट्री में देना चाहिए, ना कि किसी अरब कंट्री में। और इसी के साथ शुरू हुई इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई का सफर। 1947 में इजराइल बना और 1948 में इसे भारत ने भी मान्यता दे दी थी। इजराइल फिलिस्तीन के विवाद के चलते इजराइल ने कई सारी लड़ाइयां इजरायली संगठनों और अरब कंट्रीज के खिलाफ लड़ी हैं, पर आज तक कभी भी इजराइल इन देशों से सैन्य युद्ध नहीं हारा है। इन लड़ाइयों के चलते इजराइल ने फिलिस्तीन की और भी जमीन को हथिया लिया। और तो और इजराइल ने 6 दिन के अंदर 13 देशों को हरा दिया था, जिसे 6 डे वॉर ओवर भी कहा जाता है। इसके बाद इजराइल ने फिलिस्तीन के अंदर बड़े भूभाग पर भी कब्जा कर लिया। इस समय इजराइल का यरूशलेम शहर में काफी अंदर तक इजराइल घुस चुका है और यरूशलेम के बहुत बड़े भूभाग पर भी उसने अपना कब्जा कर लिया है। इजराइल ने यरूशलेम के अंदर एक दीवार भी बना ली है जो यरूशलेम को फिलिस्तीन से अलग करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी भी बना लिया है और अमेरिका जैसे बड़े देश ने इसको मान्यता भी दे दी है। तो दोस्तों, ये था इजराइल का पूरा संघर्ष और इतिहास। किस तरह से यहूदियों ने अपने अस्तित्व को बचाए रखा और इसके लिए इन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस आगे भी लाती रहूंगी। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।